मिक्सर यूज करना है यहाँ और स्विच बोर्ड वहाँ, तो पहले मिक्सर उठाओ, चीजें हटाओ, जो प्लग लगा हुआ है उसे निकालो और फिर जाके कहीं काम शुरू होता है। तो नेचुरली यही लगता है एक स्विच बोर्ड होता ना और तो प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम स्विच की क्वांटिटी नहीं, उसकी प्लानिंग में हो। वायरिंग करवाने से पहले क्या हमने कभी सोचा डोर खोलते ही स्विच बोर्ड मिल जाए, या फिर 3-4 कदम अंदर अंधेरे में चलकर उसे ढूंढना पड़ेगा? बेड पे लेटने के बाद लाइट का स्विच पास में ही मिलेगा, या फिर सोने से पहले बंद करने के लिए उठकर दूर जाना पड़ेगा? घर बन चुका है और अब ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो देखेंगे हम कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है बिना ज्यादा तोड़-फोड़ किए। और अगर अभी नहीं बना है तो हम ये प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिक्सर की ही। प्रॉब्लम सिर्फ सॉकेट का दूर होना नहीं है, मिक्सर यूज कहाँ होना था। आपने किचन की स्लैब कितनी है ये तो देख ली, लेकिन रोज का काम कैसे होगा ये नहीं देखा। चॉपिंग यहाँ, मिक्सर कॉर्नर में, और फिर टोस्टर भी उसी बोर्ड पर। और फिर क्या होना है, सॉकेट के हिसाब से आपका रूटीन एडजस्ट होता रहता है। इससे अच्छा है वायरिंग करवाने से पहले काउंटर को एक फ्लैट सरफेस के रूप में नहीं, जोन्स के रूप में देखो। टी कॉफी कहाँ बनेगी, प्रिपरेशन कहाँ होगी, मिक्सर रोज कैसे निकलेगा और कौन से अप्लायंसेस के साथ चलेगा। एक्चुअली मोस्टली घरों में जो इशू होता है ना, आप किचन तो बनवा लेते हो, टोल यूनिट के बारे में नहीं सोचते। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके लिए अगर आप टोल यूनिट प्रोवाइड कर सकते हो तो वहां पे उन्हें इस तरीके से कंसील किया जा सकता है कि स्विच बोर्ड भी पास हो और उन्हें निकालने की जरूरत ही ना पड़े। वहीं के वहीं यूज हो, वहीं क्लीन हो, पास में ही सॉकेट हो, उन्हें हिलाना ही ना पड़े। टोल यूनिट नहीं है ना, तो अक्सर ये देखा है मैंने कि लोग वायरिंग कर देते हैं और उसके बाद जब फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव वगैरह रखते हैं उसके पीछे स्विचेस चले जाते हैं। अब क्या करोगे, क्योंकि किचन में इलेक्ट्रिकल प्लानिंग सिर्फ इतनी नहीं है कि 4 सॉकेट दे दो। एक्चुअल में प्लानिंग है जहां पर आपका अप्लायंस है उसी के आसपास आपका स्विच बोर्ड हो। अब किचन बन चुकी है तो एक्सटेंशन बोर्ड को परमानेंट आंसर मत मान लो। मोस्ट ऑफ केसेस में आसपास के किसी स्विच बोर्ड से एडिशनल पॉइंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बस आपको इलेक्ट्रिशियन से बात करनी है, काम हो जाएगा। अच्छा, अगली प्रॉब्लम में ना आप देखोगे इंटरेस्टिंगली स्विच बोर्ड है, प्लानिंग सब सही है, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। आपके वॉश बेसिन के ऊपर देखो, मिरर है, सीलिंग में लाइट भी होगी, फिर भी फेस डार्क क्यों दिखता है? लाइट आ रही है ऊपर से, इस कारण से फेस पर शैडो बन जाती है। मतलब लाइट तो है लेकिन जहां चाहिए वहां नहीं है। पहले ये देखो पर्सन कहाँ खड़ा होगा, लाइट फेस पर किस तरीके से पड़ेगी। आइडली आपके फेस के दोनों साइड में लाइट्स हो तो बेस्ट रहता है, ना कि ऊपर। आपके एग्जिस्टिंग वॉश बेसिन में एक एडिशनल मिरर लाइटिंग हेल्प कर सकती है। मिरर के दोनों साइड वर्टिकल्स कौन सी ऐड कर सकते हो, इससे लाइट फेस पर दोनों तरफ से सॉफ्टली आती है और ओवरहेड लाइटिंग वाली हार्श शैडो भी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मेकअप या शेविंग करना बहुत इजी हो जाता है और आपको देखने में भी अच्छा फील होता है। ये तो थी फिक्स्ड पोजीशन, आप मिरर के सामने ही खड़े हो। लेकिन कई बार काम ऐसे होते हैं कि आप एक जगह पे खड़े रह ही नहीं सकते। सुबह लैपटॉप डाइनिंग टेबल पर, दोपहर में रूम में, शाम को बालकनी या बेड पर, जहां भी बैठो चार्जर घसीटो, सॉकेट ढूंढो। कभी कभी तो केबल बेड के आर पार जाती है। यहाँ प्रॉब्लम सॉकेट की लोकेशन नहीं है, रीच प्रॉब्लम है। वायरिंग करने से पहले ये प्री डिसाइड करो कि आप कहां कहां लैपटॉप यूज करने वाले हो। रेगुलर वर्क काउंटर के पास तो डेडिकेटेड पॉइंट सॉकेट देना ही है, लेकिन अगर डाइनिंग, बेड या बालकनी रेगुलर स्पॉट्स हैं तो वहां पर भी पॉइंट देना जरूरी हो जाता है, ताकि चार्जर रोज माइग्रेट ना करना पड़े। ये प्रॉब्लम तो आपके पुराने घर में भी होगी और नए घर में ना आए इस बात का आपको समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं, जब तक आपका नया फर्नीचर आपके नए घर में नहीं आ जाता आपको समझ ही नहीं आता कि ये दिक्कत है। बेडरूम का वायरिंग हो गया, सॉकेट भी मिल गया, सब सही लग रहा है। फिर जैसे ही बेड, साइड टेबल और हेडबोर्ड आए, अब पॉइंट फर्नीचर के पीछे चला गया या फोन की जगह ही दूर है। रिजल्ट, केबल खींचो, एक्सटेंशन लगाओ या गैप में हाथ घुसा कर उसे यूज करो। प्रॉब्लम ना तो सॉकेट की थी ना फर्नीचर की, प्रॉब्लम थी कि दोनों साथ में प्लान नहीं किए गए। वायरिंग से पहले फ्लोर या वॉल पर फर्नीचर की पोजीशन रफली मार्क कर लो, या फिर इलेक्ट्रिशियन को बता दो कि बेड और साइड टेबल कहाँ आएंगे, कितनी जगह रोकेंगे, फोन कहाँ रखा जाएगा, अगर लैंप यूज करना है तो वो कहाँ होगा। ये पहले डिसाइड होगा तभी पॉइंट सही लगेंगे, और अगर ये सही नहीं लगते तो काफी इनकन्वीनियंस करते हैं। लेकिन बात इलेक्ट्रिकल प्लानिंग में ना सिर्फ इनकन्वीनियंस और अगली लगने की नहीं होती, बात सेफ्टी की भी होती है। बाथरूम में अगर ये पॉइंट्स कन्वीनियंट नहीं है तो अक्सर लोग एक्सटेंशन खींच लेते हैं। ये जुगाड़ रिस्की भी हो सकता है। सॉकेट या स्विच शावर या वॉश एरिया के ऊपर या अंदर नहीं आए,
बेसिन से सॉकेट एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर दूर हो और पॉइंट्स पानी के पास लगाना जरूरी है तो स्प्लैश प्रूफ सॉकेट ही मंगवाओ। बाकी सब चीजें फिर भी फ्लेक्सिबल हो सकती हैं डिजाइन में, लेकिन ये एक लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और ये रूल हमेशा याद रखना कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी जहां स्पेस शेयर करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेफ्टी होनी चाहिए, एस्थेटिक्स नहीं। बेसिकली अगर आप 4 चीजें ध्यान रखते हो वायरिंग करवाने से पहले, पहला, यहाँ क्या एक्टिविटी करनी है। दूसरा, उस वक्त मेरी बॉडी की पोजीशन क्या होगी और कैसे नेचुरल मूवमेंट होगी। तीसरा, पावर या लाइट कंट्रोल एग्जैक्टली कहाँ चाहिए। और लास्ट, कहीं उसका वहां होना डेंजरस तो नहीं। और ये मत पूछो कि कितने सॉकेट लगाने हैं, ये पूछो कि हम घर में कैसे रहने वाले हैं।